अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू IBSTR BPS 5 to 15 इंग्लिश प्लेलिस्ट। और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस प्लेलिस्ट में हम तमाम टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, जैसा कि 40 MCQs IBSTR BPS 5 to 15 इंग्लिश सब्जेक्ट से आते हैं। और इसमें जो टॉपिक्स हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, एरर डिटेक्शन, सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। और मैंने व्हाट्सएप चैनल पे कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि एरर डिटेक्शन से स्टार्ट करें, तो मैं सबसे पहले जो है वो एरर डिटेक्शन टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे अभी तक नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज्वाइन कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि एरर डिटेक्शन एक टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे तो हमें फाइंड करना एरर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एरर डिटेक्शन एक वाइड टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो आपको एक सेंटेंस देता है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ABCD। उसमें से आपको एरर फाइंड करना होता है। अब वो एरर कहाँ से आता है, एग्जामिनर जो है वो देखता है कि क्या आप इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक समझ पा रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं या नहीं। तो वो कुछ एरियाज से होता है। इसके लिए मैंने डिटेल नोट्स भी बना रखे हैं। आप क्या करें, गूगल पे सर्च करें मिस मोनो, मेरी वेबसाइट आ जाएगी। आप वहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे ना कि IBSTS नोट्स इंग्लिश एरर डिटेक्शन, तो वहाँ पे जो पोस्ट आएगी उसको ओपन करें, वहाँ पे डिटेल में नोट्स भी पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख लें। तो ये हमारे पास नोट्स भी लिखे हुए हैं, हम इसमें से पढ़ लेते हैं कि कैसे हम एरर को फाइंड करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, इंग्लिश का जो एरर डिटेक्शन एक टॉपिक है, वो जो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर याद करने से नहीं आता है। इसमें रट्टा नहीं लगाना होता, बल्कि सेंटेंस को समझना और एनालाइज करना होता है। ओके, सो इसमें हम रट्टा नहीं लगा सकते। ये आपका स्किल्स टेस्ट करता है कि आपको कितना आ रहा है समझ में एक सेंटेंस। अक्सर इस सेक्शन में जो है स्टूडेंट के सामने एक कंप्लीट सेंटेंस दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, और उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या यूजेज का इशू होता है तो वो पूछा जाता है। एरर डिटेक्शन का रियल मकसद ये है कि स्टूडेंट को सिर्फ गलती पकड़नी नहीं, बल्कि सेंटेंस का ओवरऑल फ्लो और लॉजिक समझना आना चाहिए। ये स्किल IB और JST टेस्ट में हाईली इम्पोर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली सेंटेंस में हिडन एरर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, सो इसका जो कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू है इस टॉपिक का, वो ये है कि एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस रैंडम नहीं होते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश के कुछ फिक्स्ड एरियाज में से होते हैं। एरर डिटेक्शन सही है, उसमें से गलती आपकी गलती निकाल लेता है। एक सेंटेंस में गलती देगा, वो कहाँ से देगा, एक कुछ एरियाज होते हैं। अगर आपको पहले से ही उन एरियाज की कंप्लीट क्लियरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप जो है वो इजीली एरर को फाइंड करेंगे। आपके लिए जो है वो क्रिटिकल नहीं होंगे, यानी मुश्किल नहीं लगेंगे। सेंटेंस देखते ही आप समझ जाएंगे कि आपका फोकस जो है नेचुरली उन्हीं एरियाज पर आ जाएगा कि यहाँ से एरर पूछा गया है। तो ये जो है वीडियो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी कि एरर डिटेक्शन का कंप्लीट फ्रेमवर्क क्या है, किस ऑर्डर में एनालाइज करना चाहिए एरर को। सो एरर डिटेक्शन सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी आ सकता है। लाइक सबसे पहले ये भी आ सकता है कि इसकी जो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं एक सेंटेंस के। इंग्लिश में हर वर्ड का एक स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। एरर डिटेक्शन में ये देखा जाता है कि वर्ड जो है अपनी करेक्ट कैटेगरी में यूज हो रहा है या नहीं। अगर अगर तो सेंटेंस ग्रामेटिकल वीक लगता है, ओके, तो टेस्ट में एरर डिटेक्ट करना नेसेसरी हो जाता है। IBSTS या फिर JST टेस्ट में ये एरिया फंडामेंटल है। ओके, क्योंकि स्टूडेंट की बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप हर सेंटेंस के वर्ड को ऑटोमेटिकली स्कैन कर सकते हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ एरर डिटेक्शन जो है, एरर एक सेंटेंस सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही एरर होगा, नहीं, बल्कि कुछ एरियाज हैं, यानी बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें से एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें से एरर फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे अभी ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन सी जगहों से कौन कौन सी आपकी ग्रामेटिकल एरियाज आपके सही होने चाहिए, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें से एरर जो है वो अक्सर करके आते हैं IBSTS हो या फिर JST टेस्ट हो इंग्लिश के MCQs में।
तो सेकंड नंबर पे हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो ये स्टूडेंट ने कहा कि मैम इसको आप समझाएं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और एरर डिटेक्शन को समझाएं। तो आप ये बात समझ लें कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और एरर डिटेक्शन है, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, इसके रूल्स आ गए, तो आप किसी भी सेंटेंस में एरर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी एरर दिया जा सकता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी दिया जाता है। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये रूल्स होते हैं, इसमें रिलेशनशिप या देखी जाती है सब्जेक्ट और वर्ब की। ये इंग्लिश के सेंटेंस का एक बैकबोन आप कह लें कि बैकबोन सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब आपस में करेक्ट ना हो तो। क्वेश्चन जो है वो अक्सर लॉन्ग सेंटेंस में सब्जेक्ट दूर रखकर, ये मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी कि कैसे होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सो फिलहाल जो है हम इसको ओवरव्यू देते हैं। इस एरिया को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि IBS TS ये मैं बता चुकी हूँ, ये कंसिस्टेंटली रिपीट होते हैं, इसमें से भी सेंटेंस आते हैं, टेंसेज में से भी आते हैं, प्रेपोजिशंस में से भी आते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख लिए हैं जिनमें से एरर डिटेक्शन जो है वो आता ही आता है, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, कंपैरिजन, डिग्री। तो ये आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे तभी आप एरर डिटेक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से भी आ सकता है एरर, लाइक कि ये जैसे होता है ना कि पास्ट टेंस में है या सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है, इज एम आर से हमें पता चलता है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर ये भी आता है टेस्ट में, कॉमन यूजेज एंड डेली इंग्लिश एरर। तो इसका जो मेन मकसद है ये मैं बताने का कि इसके ये एरियाज होते हैं वो ये हैं कि एरर डिटेक्शन सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। जैसे मैं बता दूं कि कुछ रूल्स हैं एरर डिटेक्शन के। अगर आप एक सेंटेंस है उसमें देखें कि नाउन और सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, या फिर आप क्या चीज़ें चेक करें एक सेंटेंस में, तो फिर आपको ये सारे एरियाज, ये सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे, फिर ही आपका जो है वो एरर डिटेक्शन का टॉपिक क्लियर होगा। तो हमारा जो एरर डिटेक्शन का ओवरव्यू था, हमने एरर डिटेक्शन के बारे में अभी स्टार्टिंग लिया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो है इन टॉपिक्स के क्या रूल्स हैं, कैसे इनमें से एरर आते हैं, वो हम वन बाय वन सारे इनको कवर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे कि कैसे इनमें से एरर आता है। टेंसेस को भी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट इसमें से देखेंगे एरर्स क्या है, रूल्स क्या है, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।